चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित से क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या। कुछ बच्चे जो हैं जो बार बार एसएससी की वाई टाइप करूँ, मैंने पहले ही समझा रखा है वो कि ठीक है, जो भी मैं बोलूँ उतना ही आप सिर्फ टाइप कीजिए, उससे ज्यादा नहीं टाइप करना, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या डिस्कस करा दिया था, रियल नंबर पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में डिस्कस कराया था भिन्नों का सरली सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब भिन्न को हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, भिन्न को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये चीजें हमने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में क्या किया, सिखा दिया। ये चीजें आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। इसमें कोई डाउट नहीं था किसी को, आसानी से समझ में आ गया था ना, है ना। भिन्नों का सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, टेक योर टाइम। चलो, टेक योर टाइम, आराम से पढ़ना है मुझे। दिए गए जो भिन्न है उसका सरलतम रूप लिखना है, मतलब 6/10 का हमें सरलतम, है ना। आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए। चलिए, सारे के सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। अभी भी लगभग मात्र 12 बच्चे, आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे ज्वाइन होते दिख रहे हैं, लेकिन वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे, ऐसा कुछ है क्या? आप लोग बता सकते हो? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे जो है ज्वाइन, मतलब ऐसे दिख रहे हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे क्लास में, ऐसा कुछ है क्या? किसी बच्चे को ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आप लोग चैट में बता सकते हो, आप लोग चैट में बता सकते हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन वो ज्वाइन हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट वेट कर लेते हैं, एक मिनट वेट कर लेते हैं। चलो, करते डिस्कस करते हैं। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे ज्वाइन, मतलब वो ज्वाइन होना चाहते हैं और ज्वाइन नहीं हो पा रहे, ऐसा कुछ है बहुत बच्चों का मैसेज। हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर चला, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। चलो मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करता हूँ इसको हटा।
चलो अब आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है, 6/10 का हमें सरलतम लिखना है ना। तो ये 6/10 का सरलतम लोग, ये देखो 6/10 सरलतम लिखने को क्या करते हैं, 6 का लिख रहे हैं। 6 गुण संख्या का 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 6 का सरलतम हो गया सर 2 3 गुने 1। ठीक है, इसके बाद सर 10 का लिख लेते हैं, चलो 10 लिखते हैं सर, 2 5 10, 5 एकम, तो 10 का हो गया 2 गुने 5 गुने, है ना। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आपके पास आ गया यहाँ पे देखो 3 और नीचे आ गया 5, 6/10 का क्या हो गया सर, बताओ 3/, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का आपको स्क्रीन, आपको इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना। चलो अब देखो, अब सारे बच्चे हाँ ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है, अब सारे बच्चे ज्वाइन कर ले, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे कोशिश कर रहे थे, हाँ ठीक है, अब सारे बच्चे जो, हाँ एक बार ज्वाइन कर दिए आप, ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। अभी अभी सही, अभी गूगल मीट सही चलने लगा, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी ज्वाइन कीजिए आप लोग, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सरलतम रूप मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया है ना। चलो हाँ, बहुत बच्चे ज्वाइन कर लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग क्लास जल्दी ज्वाइन किया करो, सारे अटके पहले आप ज्वाइन करना स्टार्ट करो, अब क्लास बाद में ज्वाइन करना स्टार्ट करो, इसलिए ऐसे टेक्निकल एरर आते हैं, ऐसे टेक्निकल इशू आते हैं, है ना। तो क्लास जल्दी ज्वाइन किया करो। चलो अब बहुत बच्चे ज्वाइन कर लिए ना? हाँ, बहुत बच्चे उसमें से कंटिन्यूसली क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करते थे, लेकिन ज्वाइन हो नहीं पा रहा था, मैं वही देख रहा था, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, है ना। चलो बहुत बच्चे ज्वाइन कर लिए, चलो स्टार्ट किया जाए। तो देखो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। चलो इसको मैं फिर से एक बार अच्छे से बताता हूँ, परिमेय संख्या क्या होता है ना। देखो परिमेय संख्या क्या होता है, 3 चीजें ध्यान देना हमेशा। परिमेय संख्या वो होता है जिसे p/q के रूप में लिख सके, रूप में लिख सके, है ना। दूसरा, ये p और q क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो। और तीसरा, q का मान जो है 0 के बराबर। अगर ये तीनों चीजें किसी भी भिन्न के पास होता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर ये तीनों चीजें, हाँ अभी आप क्लास ज्वाइन होने लगे ना, हाँ पंचाल साहब नाम से सोच रहे हैं क्या, अभी ज्वाइन कर लिया ना आप। हाँ मुझे पता था कि कुछ बच्चों को इशू आ रहा था क्लास ज्वाइन करने में, अभी आप ज्वाइन किए, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसा जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एग्जाम्पल में अगर आपसे मैं अगर आपसे से एक एग्जाम्पल पूछूं, एग्जाम्पल में पूछूं, अगर मैं बोलूं कि बताइए 3/4 क्या हमारा परिमेय संख्या है, बताइए 3/4 क्या हमारी परिमेय संख्या है, बताइए सर बच्चे आप लोग चैट में, 3/4 क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं कैसे पता चला सर, हमें देखेंगे सर, पहला दिखेगा सर 3/4, ये हो गया हमारे पास, देखिए p, ये हो गया सर, ये देखो p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। और दूसरा सिंपल सर, p का मान क्या है, p का मान है 3 और q का मान है 4, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये धनात्मक
प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी है। और तीसरा था देखो क्यू का मान देखो 4 बराबर, यानी इसका मतलब क्यू का मान 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए बोलेंगे यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया। चलो सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो अब देखो इसी तरह हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया हमारे पास 3/5। अब हमें पता करना है कि क्या 3/5 हमारा परिमेय संख्या है। हम कैसे पता करेंगे? वही तीनों कंडीशन, क्या ये पी बाई क्यू के रूप में है, क्या ये पी बाई क्यू के रूप में है, क्या पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, क्या क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर होगा तो बोलेंगे सर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या है, यानी ये हमारी परिमेय संख्या। अभी भी मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई टेक्निकल, हाँ ग्लिच आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा। मुझे मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन वो जैसे मैं उनको एडमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ज्वाइन नहीं। कोई बात नहीं। हाँ अभी भी मतलब किसी किसी को इशू आ रहा है, इशू आ रहा है, बच्चे को इशू आ रहा है। चलो मैं एक बार इनको मोबाइल से ही ऐड कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है बाबू, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तो एक बार सारे बच्चों को हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपको मैं ज्वाइन। ठीक है। चलो हाँ अभी ठीक है ना। हाँ आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे, ठीक है अभी ठीक है। अभी ठीक है बाबू आप लोग का, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ वो थोड़ा सा मतलब गूगल मीट का थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है। लैपटॉप से आप लोग ऑटो एडमिट नहीं हो पा रहे, लैपटॉप से एडमिट नहीं हो पा रहे, जैसे मैं एडमिट करने जा रहा हूँ आप लोग एडमिट नहीं हो पा रहे, ठीक है मैं इसको मोबाइल से ही कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तब तक बाकी बच्चे बताइए कि क्या 3/5 एक परिमेय संख्या है। अगर है तो आप चैट में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। हाँ तब तक आप 3/5 बता दीजिए। ग्रेट, है ना। चलो कैसे पता चला, मैं कैसे पता चला कि सर हम जानते हैं अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि सर वो पी बाई क्यू के रूप में हो, दूसरा कि सर पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और तीसरा कि सर क्यू का मान हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए सर? पहला कंडीशन की सर ये पी बाई क्यू के रूप में, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये सर पी हो गया, ये हो गया सर क्यू, यानी सर देखो पी बाई क्यू के रूप में है। और दूसरा क्या कंडीशन हो गया सर? दूसरा कंडीशन होगा कि सर पी का मान कितना है 3, और क्यू का मान कितना है? सर क्यू का मान है 5। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक भी हैं। क्यों पता चला सर पूर्णांक है? क्योंकि हम जानते हैं सर पूर्णांक क्या होता है, सारे के सारे धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सारे सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बताइए 3 और 5 क्या है? 3 और 5 हमारे धनात्मक पूर्णांक है। 3 और 5 क्या है? हमारे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलो हाँ ठीक है बहू, आप लोग अभी अपना इंट्रोडक्शन आप लोग मत दो, आप आराम से जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पर ध्यान दो, है ना। चलो अब तीसरा सर कंडीशन क्या होता है? तीसरा कंडीशन होता है हमारे पास कि क्यू का मान क्या है सर? यहाँ पे देखो 5 है, यानी हमने क्या देखा कि सर क्यू का मान जो है 0 के बराबर भी। इस प्रकार ये तीनों कंडीशन हमारा लागू हो रहा है। हम क्या बोलेंगे? यह एक परिमेय संख्या है। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आसान भी है। यह एक परिमेय संख्या भी है। यह क्या है? परिमेय संख्या भी है। एक मिनट वेट करो बाबू आप लोग।
चलो क्लियर है। अब देखो, अब आते हैं देखो नेक्स्ट, अब आते हैं देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, -9/2। अब आप बताओ क्या -9/2 भी हमारी परमीशन क्या है? अगर है तो आप चैट में राइट, हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। चलो अब पहले इसका आंसर करो, बताओ। -9/2, -9/2 क्या ये हमारी परमीशन क्या है? अगर है तो चैट में राइट करना है, नहीं है तो एन टाइप। अगर है तो चैट में राइट करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। जल्द करेंगे। देखो वो अनावश्यक हरकतें नहीं करना, मैं आपको चैट उस इसलिए दिया हूं ताकि आप वहां पे आंसर करो। आप अनावश्यक हरकतें नहीं करने को, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब ये है। कैसे पता चला सर, कैसे पता चला सर? क्योंकि हमें क्या पता है, अगर कोई भी भिन्न और कोई भी भिन्न p/q के रूप में हो, और जहां सर p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। देखो p का मान क्या है, -9, और q का मान क्या है, q का मान है 2। तो ये क्या है, ये हमारा पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है सर, हम क्या जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो पूर्णांक कहलाता है। यानी p बराबर -9 और q का मान तो क्या है, ये हमारे पूर्णांक, क्या ये हमारे पूर्णांक है। और तीसरा सर इंपॉर्टेंट कंडीशन, तीसरा और इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या है, वो है हमारे पास कि सिंपल सा हमें क्या देखना है, चलो ठीक, यहाँ क्यू का मान क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्यू का मान दिख रहा है हमारे पास 2। क्यू का मान क्या दिख रहा है हमारे पास 2, यानी क्यू का मान जो है 0 के बराबर भी नहीं, 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब देखो ये तीनों कंडीशन लागू हो रहे हैं, तीनों कंडीशन लागू हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम कि -9/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। -9/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है कि किसी भी परिमेय संख्या में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। मतलब किसी भी भिन्न को अगर हमें पता करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, उसके लिए ये तीनों चीजें होना चाहिए। p/q के रूप में होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो ये तीनों कंडीशन है इसमें, p/q के रूप में है, तो तीनों कंडीशन है ये p/q के रूप में है, और ये सर p और q पूर्णांक भी, और q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि ये हमारा एक परिमेय संख्या है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो ग्रेट, क्लियर है। वेट वेट वेट, चलो इसी प्रकार आप लोग तब तक नेक्स्ट का बताओ। आप लोग ये बताओ कि 13 का, क्या 13 हमारा परिमेय संख्या है? क्या 13 हमारा परिमेय संख्या है? 13 हमारा परिमेय संख्या है क्या? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे आप लोग। क्या 13 हमारा परिमेय संख्या है क्या? क्या 13 हमारा परिमेय संख्या है क्या? है, अच्छा बताओ, चैट में बताओ क्यों है, आप लोग बताओ क्यों है। चलो है, हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। बहुत 13/1 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया सर। 13/1 हम लिख सकते हैं सर, 13/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 13/1 लिख सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा सिंपली हमारे पास यहाँ पे, तो 13/1 लिख सकते हैं। तो देखो ये हो गया 13/1। पहला कंडीशन क्या होता है कि सर इसको हम p/q के रूप में लिख देगा, ये हो गया p, ये हो गया q। तो सर पहला कंडीशन सर इसको p/q के रूप में लिख दिया। दूसरा हमें क्या देखना है कि p का मान कितना है सर 13, और q का मान कितना है सर, q का मान है 1। क्या ये दोनों के दोनों पूर्णांक है? तो हमें कैसे पता चला सर दोनों के दोनों पूर्णांक है? तो सर देखो दोनों के दोनों पूर्णांक है, क्यों? क्योंकि सर दोनों के दोनों धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, और धनात्मक प्राकृतिक संख्या हमेशा पूर्णांक होते हैं। धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं, ठीक है। ये हो गया दो कंडीशन में एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं सर तीसरा, तीसरा क्या है सर कि ये सब दोनों कंडीशन मतलब दोनों शर्तें लागू हो जाती हैं, तो तीसरा क्या देखना होता है कि क्यू का मान हमारा 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पर देख सकते हैं क्यू का मान क्या है सर, एक, यानी हम बोलेंगे क्या, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होता है तो बोलेंगे, आप देख सकते हो तीनों कंडीशन लागू होता है तो बोलेंगे कि तेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तेरा क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे समझ में? हाँ, क्यू नॉट इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा आंसर करो। तो इस प्रकार हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। अब आता है हमारा चौथा, और चौथा क्या है हमारे पास, चौथा हमारे पास है 3.4। क्या है चौथा हमारे पास, बताओ सर बच्चे, 3.4। बताइए सर बच्चे, क्या यह हमारा एक परिमेय संख्या है? क्या यह हमारा एक परिमेय संख्या, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, क्या यह हमारा एक परिमेय संख्या है? बताएंगे सर बच्चे, ध्यान से देखो, 3.4। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना, जल्दी बताएंगे। तो देख लेते हैं मेजोरिटी बच्चे क्या बोल रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे बोले हैं हाँ, है ना। चलो, अच्छा नहीं भी है, चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो सिंपल है, देखो कुछ बच्चों को अगर दशमलव के बारे में आइडिया है, दशमलव के बारे में उनको पता है पहले से कि हाँ दशमलव वाली संख्या को भी हम भिन्न में बदल सकते हैं, उनको तो पता है कि सर ये है हमारी परिमेय संख्या। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, हाँ देखो कुछ बच्चे आंसर भी करने लगे सर इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया। सर देखो 3.4 है, तो हमने सीखा था 9th क्लास में, या उससे पहले भी आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी ही हम नीचे एक पे जीरो लगा दें। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 34। और दशमलव बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो हम एक पे जीरो लगा दिए, कितना गया, ये हो गया 34/10। कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 34/10। अब आपको लग गया होगा सर कि अब तो सर ये हमें दिख रहा है परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि सर ये देखो पी बाई क्यू के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया, पी बाई क्यू के रूप में। पहला कंडीशन सर लागू हो रहा है। दूसरा कंडीशन सर कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो देख लेते हैं सर, पी का मान हो गया 34 और क्यू का मान क्या हो गया 10। देखो तो 34 और 10 दोनों क्या है, दोनों के दोनों धनात्मक प्राकृतिक संख्या, यानी सर ये पूर्णांक भी है। आंसर क्या है, ये हमारी पूर्णांक है। अच्छा इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो है। 34 क्या इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर क्या होता है, सारे के सारे धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और उसमें जब जीरो को शामिल कर लेते हैं उसे इंटीजर कहते हैं। मतलब ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज इंटीजर। तो बताओ सारे सारे पॉजिटिव में इंटीजर है कि नहीं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है कि नहीं, है ना, इसलिए पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है। 3.4 नहीं होती, हाँ तो इसलिए को मैंने हम किस में बदला, इसलिए तो उसको हमने भिन्न बदला, फ्रैक्शन में बदला। आया वो समझ में, हाँ इसलिए उसको हमने पहले फ्रैक्शन में बदला। आया समझ में। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे कि सर तीसरा कंडीशन क्या होता है कि सर हर मतलब उसका डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका देखो क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू का मान क्या है 10, यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्यू सर जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि दिख रहा है सर क्यू का मान क्या दिख रहा है 10, यानी तीनों कंडीशन सर लागू हो रहा है। इस प्रकार हम बोलेंगे 3.4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अमन पवार नाम से जो बच्चा जो है कि वो कोशिश करो चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना। क्लियर है ना, बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस चैट इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट में एन टाइप कर दीजिए, इसे बता देंगे। अच्छे समझ में आ गया सब बच्चों को। हाँ एक ही बार टाइप करना, इससे ज्यादा बार टाइप नहीं करना आप, है ना। आसान था ना। तो इस बार का देखो हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन देख लिया। पहले देखा पॉजिटिव वाला, फिर देखा नेगेटिव वाला, फिर देखा सर डिनोमिनेटर में मतलब हर में कुछ नहीं था, फिर हम देख रहे डेसिमल वाला। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी के सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है। वो कौन सा क्वेश्चन है सर, वो है हमारे पास जीरो। अब अगला क्वेश्चन आपसे भी ये है, 5वां नंबर क्वेश्चन ये है आपसे कि आप बताइए कि क्या जीरो हमारा परिमेय संख्या है। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सोमवती चौहान नाम से बच्चा जानकी बाबू, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ। चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। एक बार टाइप करो तो मुझे दिख जाता है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्यों है ये बता सकते हो आप चैट में, बाकी बच्चे तो बताए गए। हाँ क्योंकि सर हमने अभी भी सीखा है ना। यस, क्योंकि अभी हमने सीखा कि सर दुनिया में कोई भी संख्या लेंगे ना, उसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या है, उसके नीचे एक होता है, उसके नीचे क्या होता है, एक होता है।
चलो चेक कर लेते हैं सर, एक होता है तो क्या ये हमारा परिमेय संख्या बन सकता है? परिमेय संख्या के लिए तीन कंडीशन की सर पी बाई क्यू के रूप में, चलो चेक कर लेते हैं। देखो 0/1 हो गया, ये क्या होगा सर पी, ये क्या हो गया सर क्यू, यानी हम बोलेंगे सर देखो ये p/q के रूप में है। दूसरा कंडीशन, हाँ इंटीजर हाँ तो बनेगा, इंटीजर है क्या ना, चेक कर लेते हैं। चलो देखो p का मान 0 और q का मान क्या है सर 1, तो क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर है? कैसे पता चला सर? हमने सीखा धनात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य, सर दोनों के दोनों है, यानी सर ये पूर्णांक भी है, ये इंटीजर भी है ना। चलो अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्यू, क्यू कौन सा होता है सर? ये नीचे जो हर है, हर से सिर्फ मतलब होता है, अंश में कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना है कि वो इंटीजर होना है ना। चलो क्यू क्या है? क्यू हमारे पास क्या है 1, इसका तो हमें दिखा कि सर क्यू का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है, यानी सर तीनों कंडीशन लागू हो रहा है, तब बोलेंगे कि 0/1 या 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है ना, 0 एक परिमेय संख्या। क्लियर है? आसान हो गया ना? हाँ एकदम आसान था, सिंपल था, सिंपल सवाल था। और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में पहले ही क्वेश्चन दिख जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ना, तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब पोल में भी क्वेश्चन पूछेंगे, बाबू थोड़ा सा वेट करो, एक बार पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो परिमेय संख्या का, फिर पोल में भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। अब आते हैं, चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि हाँ परिमेय संख्या कहीं भी देखना होगा तो हम यहाँ पे तीन चीजें देखेंगे कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे वाला क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। चलो तो जो चीजें मैंने आपको शुरू में ही लिख के दिखाया था कि सर क्या होता है परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसी चीज को आपको देखो यहाँ टेक्स्ट के रूप में लिखा, फिर से मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीजें मैंने लिख के दिखाया था शुरू में ही, कि पी बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट कंडीशन कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं, यानी किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट, तो हमें क्या करना पड़ता है, परिमेय संख्या है या नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, ये तीनों कंडीशन देखना पड़ता है, ये तीनों शर्त देखना पड़ता है। अगर ये तीनों शर्त होगा तो बोलेंगे परिमेय संख्या है, अगर नहीं होगा तो बोलेंगे परिमेय संख्या नहीं है। चलो कृष्ण कुमार ने बच्चे जान के बाबू, अगर आपको पोल में ही क्वेश्चन करना है तो चलो एक बार पहले इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो आप कि क्या 3/0 और -4/0 और 1/0 परिमेय संख्या है? अगर है तो आप लोग यस टाइप कर दीजिए, नहीं है तो नो टाइप कर दीजिए। चलो चलो, हाँ मैं जो बोलता हूँ वही टाइप किया, अधिकतर बच्चे पहले से टाइप करके रखे रहते हैं वाई वाई वाई, और कुछ बच्चे एन एन टाइप करके रखते हैं। नहीं है, यह है नहीं है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है, किसी एक को लेके चेक कर लो, तो मान लो 1/0 लेकर ही चेक कर लो, है ना, किसी एक को भी लेके चेक करो। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए सर, ये पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। सर देखो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, हाँ सर ये पी बाई क्यू के रूप में है, पहला कंडीशन तो समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन सर देखो, देखो रवि सैनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें आप लोगों को नहीं करनी है ना, नहीं तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझा कीजिए बाबू, बाकी बच्चे पढ़ने पे ध्यान दिए तो आप भी पढ़ो, देखो बाकी बच्चे कितना अच्छा सा आंसर कर रहे हैं तो आप भी आंसर किया करो, है ना। इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। चलो ठीक है, हाँ अब करते हैं, हाँ पी बाई क्यू के रूप में हो गया। अब देखेंगे क्या सर, पी का मान क्या है सर, पी के मान 1 हो गया, और क्यू का मान क्या है 0, ये दोनों के दोनों क्या पूर्णांक है, हाँ सर दोनों के पूर्णांक भी है। यानी सर इसमें देखो दो कंडीशन तो लागू कर रहा है, लेकिन सर जैसे हम तीसरे कंडीशन पे आते हैं, हमें सर दिख क्या गया कि सर क्यू का मान 0, जो कि सर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यू का मान यहाँ पे 0 है, यही कंडीशन हमारा फेल्ड हो रहा है। तो बोलेंगे क्या, ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या, बोलो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं, अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सर इसमें दो कंडीशन तो लागू हो रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में है, और पी और क्यू क्या है पूर्णांक है, लेकिन तीसरा कंडीशन सर लागू नहीं हो रहा है, कौन सा, कि क्यू का मान 0 हो जा रहा है, मतलब इसका हर जो है 0 के बराबर हो जा रहा है, ये कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे क्या, यह परिमेय संख्या नहीं है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो, जल्द करेंगे।
हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्लियर ना? अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमें 2-3 प्रकार का क्वेश्चन देख लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार, जिसमें हम रूट वाली संख्या, क्योंकि रूट वाला अधिकतर संख्या मतलब रूट वाले क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं ना, इस क्वेश्चन पे भी हम आते हैं, है ना। देखो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, चलो रूट 4 एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताओ आपको रूट 4 क्या परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। अगर है तो चैट में वाई टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना है। चलो देखो, मैं इसका आपको सटीक से इसका आंसर बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, देखना। अगर कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब ये समझो कि अगर वो पूर्ण वर्ग होगा तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा। यानी सिंपल एंड सटीक ये समझो कि अगर कोई संख्या रूट से बाहर आ जाता है, वर्गमूल से बाहर आ जाता है, तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। अगर वो रूट से बाहर, वो वर्गमूल से बाहर नहीं आता है, वो वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी सिंपल एंड सटीक हमें ये समझना है कि रूट से बाहर आएगा तो परिमेय संख्या होगा, रूट से बाहर नहीं आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। एकदम सिंपल हमें यही समझना है ना। चलिए ध्यान देते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पे रूट 4 है, यानी इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। रूट 4 पहले हम चेक करते हैं। चलो 4 का क्या करो, फैक्टर निकालो, गुणनखंड निकालो। सर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या फैक्टर होगा सर इसका? 2 × 2। अब हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं कि सर देखो ये दो दो का गुण, दो दो का पेयर बनेगा, दो दो का जोड़ा बनेगा और एक बाहर आ जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो गया सर? 2। यानी हमने देखा क्या, रूट 4 किसके बराबर हो गया सर? 2 के। 2 के बराबर हो गया, यानी सर ये देखो रूट से बाहर आ गया। अब हमें क्या पता है सर? 2 क्या परिमेय संख्या है? हाँ सर है। कैसे सर? 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सर देखो p/q के रूप में भी है, और p और q, p का मान 2 है और q का मान 1 है। देखो दोनों के दोनों इंटीजर भी है, पूर्णांक भी, और नीचे वाला 0 के बराबर भी नहीं। तो क्या हो गया सर? ये तो परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया सर? ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। ऐसे में यानी हमें हमेशा थोड़ा सा सरल रखना है, हमें हमेशा अपने क्लियर कट रखना है ये बात। अधिकतर बच्चों के मन में यही डाउट रहता है कि सर सारे के सारे रूट वाली संख्या ना परिमेय संख्या नहीं होती है, मतलब अपरिमेय संख्या होती है। ये गलत कंसेप्ट वो बच्चे मन में बिठा के रखते हैं। हमें ध्यान देना है कि वैसे रूट वाली संख्याएं, वैसे वर्गमूल वाली संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर आ जाती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, जो नहीं बाहर आती हैं वही परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपने देखा कि सर रूट 4, ये सर देखो 2 बाहर आ जा रहा है, ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रूट 5। अब बताओ सर बच्चे, क्या रूट 5 हमारा परिमेय संख्या है? अगर है तो आप चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। है क्यों नहीं है बता दो चैट में, क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर हम लोग 5 का गुणनखंडन करें, फैक्टर निकाले, तो देखो इसका गुणनखंड करें क्या आएगा? रूट 5 × 1। क्या है? रूट के अंदर से बाहर आएगा? ये बाहर आ ही नहीं सकता है। जब ये बाहर नहीं आएगा तो यानी ये हमारा परिमेय संख्या बनेगा? नहीं। अब कोई बोलेगा क्यों नहीं, तो बोलेगा कि सर हमने तो सीखा था कि कोई संख्या जिसके p/q के रूप में लिख सके वो सब परिमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं होता, हमें 3 कंडीशन देखना होता है। 3 कंडीशन क्या? कि सर p/q के रूप में, बोलेंगे सर ये तो p/q के रूप में है, लेकिन सर p का मान जो रूट 5 है ना, ये सर पूर्णांक नहीं है, ये सर पूर्णांक नहीं है। मतलब जो हमारा दूसरा कंडीशन, जो हमारा दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन कि सर पहला p/q के रूप में होना चाहिए, दूसरा पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सर ये देखो पहला कंडीशन तो लागू हो रहा है, लेकिन सर दूसरा कंडीशन दिख रहा है कि पूर्णांक नहीं। जब सर पूर्णांक ही नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? सर नहीं होगा। ये देखो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा संख्या जो रूट से बाहर आ जाएगा उससे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, और जो रूट से बाहर नहीं आएगा उससे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, उससे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, उससे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, है ना। चलो जैसे कि आप लोग बताओ, सबसे पहले बताओ 36, बताइए क्या 36 होगा? चलो मैं इधर लिख देता हूँ। हाँ बताइए सर, 36 इसको हम आगे कर लेंगे। हाँ बताइए, इधर कर ले रूट 36, बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि सर देखो 36 से क्या गुणनखंड निकाल दो सर, 2
2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से सर 9 बार में, फिर 3 बार में, फिर सर 3 एकम, हमने देखा सर देखो 36 देख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, सर देखो ये क्या बाहर आएगा, देखते हैं देखो, ये एक ये दो, 2 का मिल गया, ये बाहर आ जाएगा। चलो इसमें ये ले लेते हैं, ये दोनों मिल गया, इसको भी बाहर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास कितना बताओ, 6 के बराबर, यानी √36 किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब बताओ क्या 6 हमारा परमेशन क्या होता है, हाँ सर होता है, क्यों, देखो 6/1 देखो p/q के रूप में भी है, दोनों के दोनों इंटीजर भी, और नीचे वाला 0 के बराबर भी नहीं है, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा परमेशन। यानी सिंपल आपको रखना है अपने मन में कि सर अगर रूट दिखे, अगर हमें वर्गमूल दिखे या सिर्फ रूट दिखे, तो अगर वो रूट से बाहर आता है, टोटल की टोटल संख्या रूट से, मतलब कोई भी रूट हमें नहीं दिखेगा आने के बाद, तो वो हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर रूट हमें दिखता है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो अगला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका √28। क्या अपना अगला एग्जाम्पल है √28 वर्गमूल ऑफ 28। बताइए सर बच्चे, क्या यह हमारा परिमेय संख्या है, क्या यह हमारा परिमेय संख्या है, अगर है तो टैप में राइट, नहीं है तो टाइप कीजिए, है, बताइए, है, ग्रेट सर। ये चेक कर लेते हैं सर, 28 से क्या करो, गुणनखंड निकालो, निकालते हैं चलो। तो देखो क्या होगा, 14 दूनी 28, फिर क्या होगा सर 2 सत्ते 14, फिर देखो सर 7 एकम 7, तो चलो इसे गुणनखंड देखते हैं। देखो ये आ गया सर 2 गुने 7 गुने 1, तो आप बोलोगे सर देखो ये दोनों तो सर बाहर आ गया, क्या 7 गुने 1 बाहर आया, सर नहीं आया, 7 गुने 1 बाहर आया, सर नहीं आया, यानी ये लिखा है सर 2√7, 2√7, क्या लिखा है सर, ये लिखा है 2√7, क्या लिखा है सर, ये 2√7। अब हमें बताओ क्या 2√7 हमारा, मान लो कि सर इसके नीचे 1 है, अब बोलो सर ये देखो p/q के रूप में है, लेकिन सर ये पहला, लेकिन सर p का मान जो 2√7 था, ये क्या हमारा परिमेय संख्या है, ये क्या हमारा पूर्णांक है, सर ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ये सर हमारा पूर्णांक नहीं है, ये हमारा पूर्णांक नहीं। जब ये हमारा पूर्णांक नहीं है तो क्या ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा, सर ये परिमेय संख्या भी नहीं, ये परिमेय संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है सर, ये परिमेय संख्या भी नहीं है। आगे सुनिए, तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, देंगे बाबू पोल में थोड़ा क्वेश्चन करो, फिर पोल में करें, है ना, यानी यह परिमेय संख्या भी नहीं है। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया, चलो ठीक है, इसी बार चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। पहला क्वेश्चन क्या है, √100, तो क्या यह हमारा परिमेय संख्या अगर है तो आपको हाँ टाइप करना है, नहीं है तो आपको एन टाइप करना है। बताओ क्या यह हमारा परिमेय संख्या है, अगर है तो आपको हाँ टाइप करना है, अगर नहीं है तो आपको ना टाइप करना है, मतलब इंग्लिश में देखो यस टाइप कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो टाइप कर देना है, सिंपल से है। चेक कर लेते, चलो क्या करो, आप 100 का फैक्टर निकालो, तो ये हो गया 50, सर ये हो गया क्या 25, सर क्या होगा सर 5 × 5, इधर लिख लेते, नीचे लिख के बनाते हैं, ये होगा देखो हमारे पास 2 × 2 × 5, एक बार 5 से कर देते हैं सर, 5 × 5। तो कुछ बच्चे हैं मतलब जो जानबूझ से क्लास से बाहर जाना चाहते थे, तो मैं उनको बाहर कर दूंगा, उनका मतलब कोई इशू नहीं है। हाँ क्लास अगर आपको बाहर जाना है तो उसमें कोई इशू नहीं है, चलो पढ़ने वाले बच्चे रहने चाहिए, है ना, तो बाकी बच्चे इतना सीरियस होकर पढ़ाई करें, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जानबूझ के अनावश्यक हरकतें करें, तो कोई बात नहीं, मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, है ना, कोई बात नहीं। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बस फोकस करो पढ़ाई पे। हाँ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास, चलो देखो 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 ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा, देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, है ना, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये टोटल क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा सर, ये ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा सर 10, यानी √100 वर्गमूल ऑफ 100 का मान क्या हो गया सर 10, और 10 क्या हमारा परिमेय संख्या कैसे पता चला सर, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या एक है, ये सर p/q के रूप में है, दोनों के दोनों पूर्णांक भी, और नीचे वाला सर 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए बोलेंगे ये हमारा परिमेय संख्या है ना, समझ में। चलो चलो अब बताएंगे सर बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, -30 क्या परिमेय संख्या है, अगर है तो चैट उसमें वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं है, है या नहीं है,
अच्छा कुछ बच्चे बोले यस, कुछ बच्चे बोले नहीं। अच्छा कैसे पता चला, चलो ध्यान ध्यान से देखते हैं। देखो इसके नीचे सर कुछ नहीं है तो क्या है सर, एक है। अब देखो सर ये पी हो गया, ये हो गया क्यू। यहाँ देखो ये पी बाई क्यू के रूप में है, और पी का मान क्या है सर -30, और क्यू का मान क्या है सर 1। पी का मान क्या है -30, और क्यू का मान क्या है 1। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, और नीचे वाला सर जीरो के बराबर भी नहीं है। यानी सर ये तीनों कंडीशन लागू हो रहा है। यानी क्या, ये हमारा पूर्णांक, ये हमारा परिमेय संख्या। मैं एक बार अच्छे से इसको लिखी हुई बता देता हूँ, इसको अच्छे से एक बार लिखी हुई बताता हूँ। देखो -30 है, -30 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर, एक है। नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर, एक है। अब देखो जो मैं क्वेश्चन पूछू उसी का आंसर किया करो, अगले वाले क्वेश्चन का आंसर मत किया करो, है ना। चलो अब देखो ये क्या है सर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। यानी किस रूप में है सर, ये हो गया हमारे पास पी बाई क्यू के रूप में है। दूसरा आंसर क्या होता है सर, पी का मान क्या है 30, और क्यू का मान क्या है सर 1। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों सर हमारे पूर्णांक भी है। और तीसरा सर कि नीचे वाला जीरो के बराबर भी नहीं है, क्योंकि 1 है। इसका मतलब तीनों कंडीशन लागू हो रहा है, यानी ये हमारा परिमेय संख्या है। अब आते हैं सर तीसरा कंडीशन, बताइए सर बच्चे तीसरा, कि 7/0 क्या हमारा परिमेय संख्या है। अगर है तो आप यस टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। नहीं है सर, सिंपल दिख रहा है सर, नीचे जीरो दिख रहा था, डायरेक्ट बोल देंगे नहीं। इसके पहले आप, मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराया था, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना इस क्वेश्चन का आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान से है, आराम से करना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइमर भी लगाता हूँ, ताकि टाइम के अंदर आप आंसर, है ना। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ आराम से अपना टाइम लीजिए, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा। क्या क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। किस पे फोकस करना है, नहीं पे फोकस करना है, कौन नहीं है ना। कौन सा में परिमेय संख्या नहीं है, इस पे फोकस करना है। चलो आराम से टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ लगभग 83 80 83 बच्चे ज्वाइन किया, उसमें से मात्र अभी तक 33 बच्चों ने ही आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। चलो एक्सपर्ट हो, बस कहीं से बदमाशी करने को मिल जाए आप लोग। चलो क्लियर है। अभी थोड़ा सा और 10 से 15 सेकंड वेट कर लेते, 10 से 15 सेकंड वेट करते, क्योंकि अभी तक मात्र 54 बच्चों ने आंसर किया है ना। तो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है ना। चलो क्लियर है। लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। चलो अभी तक मात्र 55, देखो देखो जितने जितने बच्चे जो आएंगे ना, सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर किया कीजिए पोल सेक्शन में। और आप आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब मैं क्या मानूंगा, कि आप क्लास में रहते हुए भी absent हो गए। क्यों, क्योंकि आप मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया, आपने आंसर नहीं किया, तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में थे ही नहीं, तभी तो आपने आंसर नहीं किया होगा।
इसलिए आप लोगों को सारे बच्चों को सारे सारे पोल सेक्शन में आंसर करने होते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट चलिए 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। बढ़िया। डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, है ना। चलो क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं नहीं पता करना। तो पहले चेक कर लेते हैं कि करके, है ना। तो पहला क्या है सर, 3/7। सर देखो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ये सर पी बाई क्यू के रूप में तो दिख रहा है। और पी क्या है सर, 3। पी का मान यहाँ क्या दिख रहा है सर, 3। और क्यू का मान क्या दिख रहा है सर, 7। दोनों का दोनों क्या है, पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है ना। और तीसरा क्या दिख रहा है सर, क्यू का मान जो है 0 के बराबर भी नहीं, यानी तीनों कंडीशन दिख रहा है। इसका मतलब सर ये तो परिमेय संख्या है। क्या है सर, ये तो परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अब आता है सर दूसरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मैं आप लोग आंसर करो, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर, एक है। लेकिन सर ये भी देखो, ये भी देखो पी बाई क्यू के रूप में है। और दोनों के दोनों इंटीजर भी है, और क्यू के मान देखो 0 के बराबर भी है, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ये भी हमारा परिमेय संख्या है, यानी ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें नहीं बोला चाहिए। अब देखो 3.43 को तो मैंने अच्छे से सिखाया भी अभी आपको। क्या हो जाएगा सर, ये 34/10। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी एक पे हम नीचे एक पे 0 लगाते हैं। तो दशमलव तो एक संख्या है, तो हमने नीचे एक पे एक 0 लगाएंगे, है ना। चलो ये हो गया 34/10, यानी ये हो गया देखो पी बाई क्यू के रूप में आ गई यहाँ पे। और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि दोनों दोनों धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। और नीचे 0 के बराबर भी नहीं, यानी ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है ना। चलिए यानी ये भी गलत हो गया। अब आते हैं सर रूट 7। तो रूट 7 सिंपल से क्या है सर, क्या ये रूट से बाहर आएगा। चलो 7 का गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। सर 7 के हम 7, तो देखो सर नहीं आएगा, सर ये नहीं आएगा। यानी सर ये हमारा पूर्णांक ही नहीं, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। जब सर ये पूर्णांक ही नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या होगी, सर ये परिमेय संख्या ही नहीं होगी। यानी यह परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे में यानी ऑप्शन डी का राइट आंसर, है ना। चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आप वोटा बोला रखिए। चलिए क्लियर है ना, आसान था। चलो अब हम लोग को जो अगला अपना टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं पर संक्रिया में थोड़ा बताता हूँ। जैसे किस प्रकार की संक्रिया है, तो परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या का घटाव परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या का गुणा करना परिमेय संख्या के साथ, यानी दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग सीखने वाले हैं। तो ठीक है, ये चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, है ना। चलो तो आज की क्लास में और किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। चलो चैट बॉक्स में अगर आपको डाउट है एन टाइप कीजिए, अब यहाँ रुकिए। अगर डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, है ना। ओके गुड।